जय माता की। हम पहुंचे हैं अमृतसर और दुर्गाना मंदिर के आपको दर्शन करवाएंगे। यहाँ पर दो तरह के मंदिर हैं। दुर्गाना मंदिर की बात करें तो 100 साल पुराना है और 700 साल पुराना यहाँ पर शीतला माता जी का मंदिर है और बहुत प्रसिद्ध ये धाम है। यहाँ पर आपको दर्शन करवा के हम कृतार्थ करेंगे और आपको बता दें हम कि डे टू डे न्यूज़ चैनल आम लोगों की आवाज़ बनता जा रहा है। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी तरह की कोई रिश्वत, पैसा या फिर लालच विज्ञापन नहीं लेगा। हम आम लोगों के लिए शुरुआत कर चुके हैं। दबे कुचलों की आवाज़ को सामने रखना है और सच्ची पत्रकारिता को करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत से उठकर यह आपका अपना चैनल होगा। आप जैसा कहेंगे वैसा हम इस चैनल को चलाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आपको अमृतसर के इस पावन धाम के दर्शन करवाते हैं और पंडित जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस सफ़र में। पंडित जी आपकी तारीफ, आपका नाम? हमारा नाम मेघश्याम शास्त्री, दुर्गाना मंदिर, अमृतसर। कितने समय से आप? हमको यहाँ पर 30 साल हो गए। 30 साल? हाँ जी। अच्छा। पहले यहाँ पर शिव गंगा मंदिर है, उसमें हम रहते थे। अब ये कमेटी के अंडर में आ गया है तो यहाँ पे ही रहते हैं। चलिए मंदिर आप दिखाइए, लोगों को दर्शन करवाने हैं और साथ साथ आपसे ना इतिहास के मुतल्लिक भी चीज़ें पूछूंगा। और ये देखिए कितना, ये तो प्राचीन है। हम छोटे होते से देखते आए हैं, वैसा ही मंदिर है जैसा पहले था। हाँ, इसको 100 साल हो गए हैं इस मंदिर को बने। जी। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है आगे, और गेट पर इधर में ये माता जी की मूर्ति है और इधर में गणपति जी भी स्थापित हैं। अच्छा। हाँ, ये माता जी कौन से? ये दुर्गा माता की मूर्ति है। अच्छा, दुर्गा। हाँ, ये गणपति जी की मूर्ति है। दुर्गा माता का कितना ज़्यादा इतिहास है हमारे पुराणों में, या फिर कोई भी ग्रंथ उठा लें, या देवियों का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। हाँ जी, हाँ जी। नारी सशक्तिकरण का ये प्रतीक भी है। आप इतिहास बताएं सर हमें कि यहाँ का इतिहास क्या है, क्यों इसको दुर्गाना मंदिर एक तीर्थ बोला जाता है? हाँ, देखिए जो दुर्गा माता का मंदिर है ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे जो शीतला माता के नाम से है, उसको करीबन 700 साल से भी ऊपर हो गए हैं। 700 साल प्राचीन है और उसी माता जी के नाम पे इस मंदिर का नाम दुर्गाना रखा गया है। हाँ, इसको भी 100 साल हो गए। अब 101वां साल चल रहा है इस समय पे। अभी पीछे 100 साल मनाया गया था, बहुत बड़ा उत्सव हुआ था यहाँ पे। ठाकुर जी को दूध के स्नान होते हैं। अच्छा। हाँ, यानी जो गंगा दशहरा आता है उस दिन यहाँ पर मूर्ति स्थापना हुई थी और उसी उपलक्ष्य को हर साल मनाया जाता है। और अब 100 साल पूरे हुए हैं तो बड़ी धूमधाम से ये मनाया गया था उत्सव। और सुबह सुबह दूध से स्नान हुआ है, फिर पूजा हुई है, पाठ हुए हैं और बहुत हर्षोल्लास से मनाया गया था। और ये दुर्गाना मंदिर है, तीनों दरबार हैं यहाँ पे। यहाँ पे पहले राम दरबार है, फिर बीच में लक्ष्मी नारायण है और उससे आगे राधा कृष्ण और गिरिराज जी हैं। क्या बात है। हाँ। अच्छा, अब मनदीप जी आप कृपा करके मंदिर भी दिखाएं, क्योंकि हमारी बातें चलती रहेंगी। हमने दर्शकों को यहाँ पर मंदिर दिखाना है तो हम मंदिर की ओर चलते हैं और वो तस्वीरें देखिए कितनी अद्भुत और सुंदर तस्वीरें हैं। एक तरफ गोल्डन टेम्पल हम देखते हैं सर, और दूसरी तरफ ये भी देखते हैं लोग यहाँ पर पहुँचकर काफ़ी पुण्य कृतार्थ करते हैं। और ये जो दिख है ये अभी डेवलप हुई 100 साल में, या फिर गोल्डन टेम्पल की पहले हुई थी? नहीं, गोल्डन टेम्पल को 400 साल हो गए हैं। हाँ, और ये जो मंदिर है इसको 100 साल हुए हैं और जो माता जी का मंदिर है उसको 700 साल हो गए हैं। वो पहला है, वो बहुत प्राचीन है। हाँ, और इसको अभी 100 साल हुए हैं। ये उसके बाद में बना है। और कहा जाता है 20वीं सदी में इसको बनाया गया और 1921 में हरसाई कपूर द्वारा निर्मित किया गया था। देवी दुर्गा को श्रद्धांजलि के तौर पर यह स्थापित किया गया था और हिंदू भक्तों को यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध मंदिर के पास आकर एक दिव्य अलौकिक दर्शन का जो एक वो सुख मिलता है, वो भी अपने आप में खास है सर। और ये देख रहे हैं ऊपर जो कलाकृति है कितनी खास नजर आ रही है। मनदीप जी आप जरा ऊपर की तस्वीरें दिखाएं। ऊपर तस्वीर दिखाओ, ये चरण भी दिखाना। ये जी, ये यहाँ पर भगवान के चरण है, एक ये है एक वो है। उधर में 2 भगवान के चरण बने हुए हैं यहाँ पर। और जिस समय पे ये मंदिर बना था उस समय पे जो गुरसाई मल कपूर जी थे, उन्होंने कहा प्रभु मेरे को आप ही बताइए कि किधर में गेट निकाला जाए मंदिर का। उन्होंने, मुझको कुछ नहीं मालूम है। जैसे एक भक्त भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ देता है, उसी प्रकार उन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। तो उन्होंने बाल रूप में भगवान ने और दर्शन दिए, तो यहाँ पे घूमते हुए उनको नजर आए सपने में। तो इधर को इसलिए पूरब में गेट निकाला गया है और ये भगवान के चरण हैं। एक ये है, एक उधर वो आगे हैं। ये दोनों भगवान के चरण हैं। अच्छा, भगवान के चरण है। तभी से ये स्थापित हैं, इनको 100 साल हो गए हैं।
अच्छा, कई कई मंदिरों में हमने देखा है सर कि ऐसी अगर कोई चीज़ हो ना, बहुत संभाल के रखी जाती है। अब जिसे पता नहीं हो, ये इस पर भगवान के चरणों पर ही पाँव रख देगा, नहीं कुछ नहीं, ऐसा रख उसमें जाए। कोई बात नहीं है। कोई देखो बात ये नहीं जमीन है, हाँ भगवान ने तो जहाँ पे सब जगह पे लीलाएं की हैं, सब जगह पे हैं, वो अंतर्यामी हैं। जी। अब ब्रज के अंदर हर जगह पे लीलाएं की हैं, तो ये नहीं कि वहाँ पे चरण ना रख सको, उसमें कोई बात नहीं है। और उस समय तो ये नीची जगह थी, अब ये फिर ऊपर उसी के अनुसार ऊपर बनाई गई है। और व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। हाँ व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। बताएं हाँ, मंदिर की क्या है, किस तरह की ये सुविधाएं जो हैं। ये मंदिर बनाया गया है, ये मंदिर के चारों कोने हैं। इस पे शंख चक्र गदा और पद्म चारों तरफ रखे हुए हैं। इधर में ये पद्म है, गरुड़ जी हैं। अच्छा, ये गरुड़ जी। हाँ, उधर में हनुमान जी हैं, गदा हैं। उधर में चक्र है, उधर में शंख है। चारों कोने पे जैसे मानो ये भगवान के आयुध हैं, शंख चक्र गदा और पद्म। ये भगवान ने हस्त में धारण कर रखे हैं और इसी प्रकार ये चारों पे विराजमान हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, इधर से अंदर आ जाइए। बिल्कुल अंदर चलिए और दर्शन करवाते हैं आपको। अब भव्य मंदिर के दर्शन देखिए और कितना ये खूबसूरत प्रांगण है। और श्री राम दरबार ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये कब स्थापित किया गया सर? इसको भी 100 साल हो गए हैं। ये सभी दरबार 100 साल पुराने हैं। और यहाँ पे राम जी हैं और बीच में ये सामने सीता जी हैं। इधर में लव और कुश हैं और इधर में शत्रुघ्न और हनुमान जी हैं। बिल्कुल। और ये यानी मूर्तियाँ, चारों जो भाई हैं, भरत शत्रुघ्न और राम जी और लक्ष्मण जी। और ये 100 साल पुरानी मूर्तियाँ। हाँ, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। उधर में आप जाओगे तो हनुमान जी का मंदिर है, वो भी बहुत प्राचीन है, रामायण काल से ही वो मंदिर है। भगवान विष्णु की ये तस्वीर अभी देख रहे हैं, कुछ हाँ। साल पहले की है क्या? नहीं नहीं, ये भी काफ़ी पुरानी है, करीबन 30 साल के करीबन इस मूर्ति को हो गए हैं। जी जी। हाँ और ये मुख्य तौर पर भव्य मंदिर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये दुर्गाना मंदिर का हाँ, ये मुख्य। लक्ष्मी नारायण मंदिर है। जी जी। तो जब भी कोई मूर्ति स्थापित करते हैं सर, उसकी परंपरा क्या होती है? देखिए, मूर्ति स्थापना का तो बहुत बड़ा विस्तार होता है। उसमें अलग अलग तरह के बास कराई जाती हैं, पूजा कराई जाती है, सभी देवताओं का आवाहन किया जाता है और तब स्थापना होती है। ये बहुत प्राचीन मूर्ति स्थापना हुई है, 100 साल हो गए हैं इसको मंदिर को बने। और ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। प्राण प्रतिष्ठा का भी एक परंपरा होती है, चलन होती है, जैसे रामलला मंदिर में हुआ है। हाँ हाँ, वो उसी सब प्रकार। मूर्ति वो क्या प्रोसेस होता है, वो समझाएं। देखिए, पहले जो मूर्ति बनाई जाती है उसमें एक पत्थर का स्वरूप होता है, किंतु जब मूर्ति कलाकार उसमें बनाता है तो उसमें भगवान का स्वरूप देखता है, फिर उसमें मूर्ति की वो चित्रकारी के द्वारा मूर्ति निर्मित करता है। तो उसमें वो छेनी हथौड़े सब तरह से भगवान के शरीर में को अंकित करता है और भगवान की एक मूर्ति बन के तैयार हो जाती है। उसको शीतलता प्रदान करने के लिए फिर उस मूर्ति का जलादिवास किया जाता है, जल के अंदर रखी जाती है। फिर उस मूर्ति को अन्न के अंदर वास किया जाता है। ऐसे ही 27 बास होते हैं, अन्नादिवास, पुष्पादिवास, फलादिवास, घृतादिवास, धूपादिवास, सुगंधिवास, औषधिवास, इस प्रकार से 27 बास होते हैं और उनमें भगवान को रखा जाता है। फिर भगवान की पूजा की जाती है, सभी वेदियों का निर्मित से पूजा की जाती है और फिर मूर्ति स्थापना की जाती है। तो उसमें कई दिन लगते हैं, काफ़ी समय, जिस प्रकार रामलला की हुई थी उसी प्रकार इनकी मूर्ति स्थापना हुई है। दोबारा से दर्शन करवा दीजिए मनदीप, और ऊपर छत की भी तस्वीर दिखाइए आप। हर एक कोना हमने कवर करना है आज। और देखिए, घर बैठे आपको हम दर्शन करवा रहे हैं किस तरीके से ये मंदिर है। और बहुत ही प्रसिद्ध ये मंदिर है और हम लगातार ये कवरेज आपको दिखा रहे हैं। और वाणी जो है हमने बहुत ही विनम्र और बहुत ही हल्की इसलिए रखी है ताकि लोगों को, भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हर कोई यहाँ पर बहुत दूर से आता है। हर कोई सोचता है कि मनोकामना से, अपने दिल की आवाज़ से भगवान से कन्फेशन कर सके, बातचीत कर सके। तो उसमें हम विघ्न नहीं डालना चाहते। तो पंडित जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और बातचीत जारी रहेगी। पंडित जी, कुछ मंत्र भी लिखे हुए हैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। महत्व क्या है इनका? देखिए, ये सभी मंत्र लिखे हुए हैं। ये लिखा हुआ है, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। यानी सभी का मंगल हो और जो अमंगल है, जो कष्ट है, वो सभी का दूर हो। और इसमें लिखा है, राम रामे तिरामे तिरमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जो इनका जप करते हैं, पाठ करते हैं, उनको अनंत गुना फल मिलता है। और सहस्र नाम के बराबर राम नाम का मातम है। तो ये राम जी का उधर में मंदिर है, उसके पर राम जी का नाम लिखा हुआ है।
और ये गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। और उधर में लिखा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। यानी प्रभु के लिए कहा गया है कि तुम ही सब कुछ हो, माता पिता गुरु सब कुछ आप ही हो। और ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है। ये कौन सा स्वरूप है? ये राधा कृष्ण जी का स्वरूप है। उनके साथ में जो है गिरिराज जी हैं, जो गोवर्धन गिरिराज जी हैं वही हैं, वो वहाँ से लाए गए हैं। और इनको करीबन 40 साल के करीबन हो गए हैं गिरिराज जी को लाए। और श्री कृष्ण जी के हाथ पर लाडली जी लिखा हुआ है। हाँ, इनको लाडली जी क्यों कहा जाता है? देखो, जो राधा रानी है उनको लाडली जी कहते हैं। अच्छा। हाँ, राधा जो है वो शक्ति है, तो इसलिए उनके हाथ पे लिखा हुआ है। जो कृष्ण जी हैं वो राधा का ही जप करते हैं, समझ लो। हाँ, और ये देखिए कितना खूबसूरत ये मैसेज लिखा है। हाँ जी। जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा कर खेलें। अच्छे वक्त के इंतजार में कितने बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। वाह पंडित जी, क्या यहाँ पर और यहाँ पे ये चारों वेद हैं। यहाँ पे कौन कौन से वेद भगवान हैं? ये कौन कौन से वेद ये हैं? चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद यहाँ पर तब जब से मंदिर बना है तभी से स्थापित हैं। हाँ, आइए तो फिर आपको बाहर लिए चलते हैं और यहाँ के भी दर्शन करवाते हैं। और ये मंदिर ने ना सर, अगर बातचीत की जाए, पहले हम, अच्छा यहाँ से चलते हैं। पहले जब हम छोटे होते हुए जब हम देखते थे इस मंदिर को, तब व्यवस्था इतनी नहीं थी। लेकिन अब देखिए साफ सफाई से लेके बाकायदा ये सरोवर कितना साफ नजर आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये सरोवर की पीछे ही सफाई हुई है, इसकी कार सेवा हुई है, इसलिए से पानी बहुत निर्मल है। इसमें मशीन भी लगाई गई है जो वाटर फिल्टर की है, वो उससे सब पानी को साफ किया जाता है। हाँ, और इसको हर की पौड़ी बोलते हैं। अच्छा, इसको हर की इस पौड़ी, जगह को हर की पौड़ी यानी भगवान का वास है यहाँ पर। हर की पौड़ी भगवान का वास। हाँ, और व्यवस्था क्या है मंदिर में? किसी ने पूजा पाठ करवानी हो या फिर खास तौर पर कोई प्रोग्राम भी होता है क्या? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे कीर्तन होता है और पूजा भी होती है। अगर किसी ने वैसे पर्सनल पूजा करवाई जाती है तो वो भी पूजा की जाती है। सभी पूजाएं होती हैं यहाँ पर। हाँ, तो मैं चाहूँगा ये तस्वीरें दिखाई जाए। इसको हर की पौड़ी बोला जाता है। और देखिए आप किस तरीके से खूबसूरत ये मंदिर और भगवान भोलेनाथ की ये मंदिर, ये तस्वीर को यहाँ पर सुशोभित किया गया है। और इधर भी देख रहे हैं हम, देखिए हाँ। आप किस तरीके से भगवान नाव में पार हो रहा है। भगवान जब है वनवास को गए हैं उस समय केवट के द्वारा नाव में पार हुए हैं। तो पहले केवट भगवान के चरण धोता है जल से, तो उस प्रकार वो उसने कटोता पकड़ा हुआ है, जल का पात्र। ओके। और ये कौन सा दृश्य? ये राम जी हैं, सीता जी हैं और लक्ष्मण जी हैं। और साथ में केवट है जो मल्हा जिनको कहते हैं, नाव में से जो पार करते हैं वो हैं। वो भगवान के चरण धो रहे हैं ये। बिल्कुल। और रामायण सीता हाँ। का जो जैसे रामायण एपिसोड, में जो है चौपाई है, जो अहिल्या थी गौतम ऋषि की पत्नी, वो श्राप के कारण वो पत्थर की शिला बन गई थी। तो इसी वजह से जो केवट है वो कह रहा है भगवान कहीं मेरी जो नाव है वो कहीं पत्थर की शिला ना बन जाए, क्योंकि मैं तो इससे पालन करता हूँ। तो इसलिए भगवान के चरण पहले धो रहा है। और इधर में भगवान कृष्ण जी ये सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। जब सुदामा जी गए हैं भगवान के पास तो भगवान ने अपने हाथ से उनके चरण धोए हैं। और देखिए साथ जिस में तरीके रुक्मिणी जी से, हैं। जैसे हम सुनते आए हैं कि भगवान श्री कृष्ण रो दिए थे, और इस मूर्ति में भी वैसा ही कुछ हाँ। भाव है। पान परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। भगवान ने अपने अश्रुओं से सुदामा जी के पैर धोए हैं। ये बहुत ही प्राचीन। अच्छा, मंदिर में काफ़ी ज़्यादा रूल रेगुलेशन भी तब्दील हुए हैं। सुना है थोड़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई है। नौजवान पीढ़ी को भी थोड़ा आपने समझाया बुझाया। कुछ समय में बहुत सारे वीडियोस को लेकर भी विवाद हुआ। हाँ। आप नौजवान पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? मंदिर आ रहे हैं तो क्या करें? देखिए, मंदिर आना चाहिए सभी को। जो नौजवान हैं उनको मंदिर आना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जी। क्योंकि भगवान की भक्ति में ही सब कुछ शक्ति है। बिना भगवान के कुछ नहीं होता है। हमारा जो कार्य है सब भगवान ही करते हैं, ये हमको मन में विश्वास करना चाहिए। सभी भक्त आएं, नौजवान मंदिर में आएं
और भगवान की सेवा पूजा करें। और उस चीज का आप विरोध करते हैं? नौजवान पीढ़ी आती है वो सोशल मीडिया पर वीडियो बना के, जो आजकल शो ऑफ का एक चलन चला हुआ है, वो बंद होना चाहिए। तीर्थ स्थान कोई भी है, पूजा की जगह कोई भी है, वो वैसी रहनी हाँ, चाहिए। नहीं बिल्कुल सही है। ये तो मंदिर को मंदिर ही समझना चाहिए, उस प्रकार की कोई भी वैसी फोटो नहीं बनानी चाहिए भगवान के प्रति। और मंदिर मान करके, भगवान मान के, जो सब कुछ है वो भगवान है। हमारे माता पिता गुरु बंधु सब कुछ भगवान है। उन्होंने हमको जन्म दिया है, भगवान ने ही जन्म दिया है। अगर किसी को यहाँ पर आकर पूजा पाठ करवाना हो तो उसके लिए अलग से व्यवस्था रहती है सर? हाँ, उसके लिए भी व्यवस्था है। जैसे मानो कोई आता है, पुष्प यहाँ पे बिकते हैं बाहर, फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद की यहाँ पे भोग भंडार बनाया हुआ है, वहाँ से प्रसाद चढ़ाते हैं। और जो भी भक्त आते हैं यहाँ से प्रसाद अपने घर पे भी ले जाते हैं। वो सभी दूर दूर से भक्त आते हैं यहाँ पे। और जो उधर में वो सत्यनारायण मंदिर है, उधर का दिखा। वहाँ पर हाँ, उधर बिल्कुल। जब ये मंदिर बना था तो ये दरबार साहब से मूर्ति लाई गई थी, उसको हरि मंदिर साहब कहते हैं। तो वहाँ की वो मूर्तियाँ हैं, वो जो सत्यनारायण मंदिर है उसमें ही रखी हुई हैं और उनकी सेवा पूजा हो रही है। वो बहुत प्राचीन मूर्ति हैं वो भी। अगर किसी को यहाँ पर रुकना हो, दूर से कोई तीर्थ यात्री आता है, हालांकि अमृतसर में है, होटल वगैरह बहुत हैं, लोग परिवार के साथ बहुत सारी फैसिलिटीज़ देखते हैं, लेकिन मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ कम होती है। हमारे यहाँ पर क्या व्यवस्था है? सराय है, क्या हाँ जी, हाँ है? जी। यहाँ पे धर्मंत कौर बीवी धर्मंत कौर धर्मशाला है, यानी दुर्गाना मंदिर की ही धर्मशाला है। उसमें निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता यात्रियों का। और वो यहाँ पे ठहर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। और यहाँ पर लंगर की व्यवस्था है, उसमें भोजन कर सकते हैं। 3 टाइम भोजन दिया जाता है, सुबह नाश्ता, फिर दोपहर को भोजन और रात को फिर भोजन मिलता है। इस प्रकार 3 टाइम भोजन की व्यवस्था होती है। सुबह चाय मिलती है, शाम को भी चाय मिलती है। इस प्रकार भोजन की व्यवस्था है। यहाँ ठहरने की भी उत्तम व्यवस्था है, कोई पैसा नहीं लगता है धर्मशाला में और फ्री में यहाँ पर रुक सकते हैं। देखिए, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक अलग से सवाल पूछूंगा आपसे। सनातन की खूबसूरती क्या है और असली सनातन क्या है? देखिए, जो हिंदू धर्म है वो सनातन समय से ही चला है। सनातन कहते हैं जो बहुत प्राचीन है, उसके पहले कुछ नहीं था। केवल हिंदू धर्म ही एक ऐसा है जो सनातन से चला आया है। तो सभी को सनातनी है सभी, और सभी को इसको मानना चाहिए। और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जितने भी मंदिर हैं, भगवान हैं, उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। ये सभी सनातनी हैं। और ये चांदी का ये? हाँ, ये चांदी के गेट हैं। अंदर भी चांदी के गेट हैं। जो मेन मंदिर के गेट हैं वो सोने के हैं। हाँ। अच्छा, ये ज्वाला माता के यहाँ चलते हैं। यहाँ पर देखिए पवित्र ज्योत यहाँ पर लाई गई है। ये वाकई ज्वाला माता से वहाँ पर इसको स्थापित किया गया और कब किया गया? अखंड ज्योत है ये? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसको करीबन 30 साल हो गए हैं ज्योत को। तो ज्वाला जी से ही इनको लेके आए थे और तभी से यहाँ पे ये विराजमान है। और अखंड ये 24 घंटे ज्योत जलती रहती है यहाँ पे। जी जी जी। हाँ, देसी घी की ज्योत जलती है और अखंड ज्योत जल रही है। ये तभी से ज्वाला जी से इस ज्योत को लाए थे और हर साल की साल इसका उत्सव मनाया जाता है बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर आंगण में। आप माथा टेक लीजिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो मंदिर है वो 700 साल पुराना शीतला माता का मंदिर है। हाँ। अच्छा, पहले इसको स्थापित किया गया था और ये तो बहुत प्राचीन है। हाँ, ये किसके समय में था? ये तो देखिए बहुत प्राचीन है, माता जी का मंदिर है ये। और इसी के नाम पे ही ये दुर्गाना मंदिर बना है, इसका नाम। ये सबसे प्राचीन मंदिर है। इधर में शंकर जी का मंदिर है, शिवालय, वो भी बहुत प्राचीन है। वहाँ से पहले अमरनाथ यात्रा की चढ़ी जाती थी करीबन 400 साल पहले। वो बहुत प्राचीन मंदिर है वो भी। स्फटिक का मंदिर है, शिवलिंग है और वो रंग में भी चेंजिंग आती है उसमें। हाँ, बहुत प्राचीन मंदिर है। राजस्थान से हैं। अच्छा, बाबा अमरनाथ जाने यात्रा में। इधर आ जाइए सर, क्योंकि वहाँ पे ना किसी को दर्शन करने होंगे। मैं आपके पास ही आ रहा था कि पंडित जी से तो गुफ्तगू पूरी हो गई है। पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भक्तों से बातचीत कर लेता हूँ। ठीक है, आपको ऑफिस में मिलते हैं जाते हुए। ठीक है। आप कहाँ से आए सर? हम राजस्थान सीकर से आए हैं जी जी। और बाबा अमरनाथ जा रहे हैं। अच्छा। तो यात्रा का हमारा जैसे आज फर्स्ट डे है, तो पहले माता के दर्शन आए, जी जी। फिर आगे जाएंगे। बोलो कैसा- बाबा अमरनाथ की जय। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का जी। और खूब सुंदर मंदिर है, खूब अच्छे अच्छे यहाँ पे जी जी दर्शन में है। जी जी बिल्कुल।
तो एक और सवाल पूछूंगा, देखिए हम आम लोगों के लिए इस चैनल की शुरुआत कर चुके हैं और आपको ये कार्ड भी देता हूँ, अपना इंटरव्यू इस पे देख लीजिएगा। Thank you, आप किस तरह का मीडिया चाहते हैं? अपने धार्मिक से जुड़ा हो, अच्छा, धार्मिक से जुड़ा हो सब चीज़ों से। मतलब हर धर्म का पालन करे, दिखाए, अच्छी अच्छी चीजें दिखाएं लोगों का, बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। पॉजिटिव न्यूज़ हो हर चीज़ में। आप कहाँ से आए सर? मैं भी साथ में हूँ इनके। सभी लोग वहीं से आए हैं। अच्छा, आप फिर इधर आइए ना सर, जोधपुर वालों से बातचीत कर लेते हैं। जोधपुर की खासियत बता दें, कुछ ऐसे हैं वहाँ पर मंदिर? ऐसे मंदिर है, रामदेव जी का मंदिर है वहाँ पर, जो पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर होता है वो। और वो मेला अभी का ही होता है, अगस्त में ही लगता है वो। चलिए, राजस्थान वालों को बताइएगा इस चैनल के बारे, और अपना इंटरव्यू वहाँ पर आपको मिलेगा। साफ तौर पर आपने देखा और समझा किस तरीके से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और माता के दरबार में आके दर्शन करते हैं। और आप भी दर्शन कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, रिश्तेदारों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट मनदीप सिंह के साथ अमर शर्मा, एक रिपोर्ट, डे टू डे न्यूज़ भारत।